रामू काका, संजय, मदन। जी मैडम। इस आदमी को यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दो यहाँ से, और इसे ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा इस घर की तरफ पलट कर बिना देखे। लेके जाओ इसे। मालकिन, बस एक बार मालकिन के दर्शन करवा दीजिए। चलिए भाई साहब, आपका काम खत्म हो गया। चलिए परेशान करके रखती है इस आदमी ने। भाभी, ये आपने? तुम नहीं जानती अनुपमा, ये बहुत खतरनाक आदमी है। जब मैं शादी करके इस घर में आई तब ये इस घर में काम करता था। इसकी वफादारी और इसकी उम्र देखकर मैं भी इसकी इज्जत करने लगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था जो घर इसे अपना समझता है उसी को ये दगा देगा। जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। एक दिन ये रंगे हाथों चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी हमने इसे माफ कर दिया और इसे इसी घर में रहने दिया। इससे इसकी हिम्मत और बढ़ गई और इसने चोरी की खातिर दूसरे नौकर की जान लेने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इसकी उम्र देखते हुए हमने इसे पुलिस के हवाले नहीं किया, बस डरा धमका कर छोड़ दिया। लेकिन उससे क्या हुआ, इसकी हिम्मत और बढ़ गई और देखो इसे कोई ना कोई बहाना करके बार बार इस घर में चला आता है ये। अनुपमा, इसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, कुछ करा तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं भाभी, बस ये तोहफा। मक्कार कहीं का, अपना बस नहीं चला तो तुम्हें जरिया बना लिया इसने। शर्म नहीं आती से? देखो, तुम इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना, और अगर कहीं रास्ते में मिल जाए तो इसे फटकार देना, बात तक नहीं करना इसे। समझ में आया तुम्हारे? जी भाभी। मेरा नाम रघु है। बस एक बार मालकिन के दर्शन करवा दीजिए। इससे पहले कि मैं तुमसे पिछली बार से भी बदतर सलूक करूं, तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना सब कुछ करने के बाद तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस घर में चले आते हो। मुझे नहीं मालूम था जो घर इसे अपना समझता है उसी को ये दगा देगा। जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। मैं अच्छे बुरे की पहचान क्यों नहीं कर पाती हूँ? हर बार धोखा खाती हूँ। ये इंसान दिखने में इतना भोला, इतना सच्चा लगता है, पर भाभी तो कहती है। पर अगर वो चोर है तो घर क्यों आता है? दादी से क्यों मिलना चाहता है? और अगर उसने चोरी की है तो फिर भैया भाभी उसे पुलिस में क्यों नहीं दे देते? और दादी ने ऐसा क्यों कहा कि रघु सब जानता है? एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से रख लो। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं सवालों के ऐसे भंवर में फंस गई हूं जिससे निकलने की बजाय
मैं और भी धंसती चली जा रही हूँ। मुझे बताइए भगवान कि सच क्या है और मैं अपने सवालों के जवाब क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूँ? क्यों? M for moon. M for moon. एक बिल्ली ने 12 बच्चों को जन्म दिया। रात तेरे की, ये कोई न्यूज हुई? बकवास। O for orange. O for orange. O for owl. O for owl. वाह, क्या न्यूज है, क्या न्यूज है, क्या न्यूज है? जरूर शाहरुख के बारे में कोई न्यूज होगी। राइट बड़ी दीदी, राइट। पता है शाहरुख खान का पीए निकल गया है। तो तू क्यों इतना खुश हो रही है? तू उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाली है क्या? ऑफ कोर्स दीदी, अगर ऐसा हो जाता है ना तो मैं एक भी लड़की को उसका ऑटोग्राफ नहीं लेने दूंगी और सारे प्रोड्यूसर को कह दूंगी कि देखो, अगर शाहरुख खान को फिल्म में लेना है तो नो हीरोइन, ओके, नो हीरोइन। और इस तरह तो शाहरुख का सारा करियर चौपट करके उसे सड़क पर ले आएगी। सुग्गू, तुझे शाहरुख अपना पीए तो क्या अपना पियोन भी नहीं रखेगा क्या? हाउ मीन दीदी, हाउ मीन। इस लड़की के दिमाग से कब शाहरुख का भूत उतरेगा? शाहरुख खान का भूत? भाभी, शाहरुख का भूत तो पहली फिल्म में था। भाभी, आपको पहली पसंद है ना? मुझे भी बहुत पता है। उसकी वो जो मूंछें, वो मैंने गलत जगह मुंह खोल दिया। मुझे माफ कर दे मेरी माँ। आइंदा शाहरुख का नाम मैं गलती से भी नहीं लूंगी, प्लीज। ठीक है, ओके। Next. Orange. ये आवाज़ है। लगता है बुढ़िया पर मेरी दी हुई दवा का असर शुरू हो गया है। अब तो मीरा का खेल देखना बुढ़िया। बहुत मिलन मिलाप हो रहा था ना अनुपमा और तेरे बीच। लेकिन अब मैं अनुपमा के मन में तेरे लिए ऐसा डर बैठा दूंगी कि वो तेरे पास आना तो दूर, तेरा नाम लेने से भी डरेगी। भाभी, ये आवाजें तो दादी के कमरे से आ रही हैं। हे भगवान, कहीं दादी को कुछ। अरे अनुपमा, रुको तो, शायद दादी को फिर से दौरा पड़ गया है। सुनो अनुपमा। हेलो, हाँ जी, मैं मीरा सिंघानिया बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ आप जल्दी से घर आ जाइए। शायद दादी को फिर से दौरा पड़ा है। ओके, थैंक यू। सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, सब बोलने दो। मार डालूंगी मैं सबको। मुझे मारेंगे, मैं सबको मार डालूंगी, एक एक को। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पागल कर दिया इन्होंने मुझे। मैं भी सबका खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी मैं सबका। ये क्या समझते हैं कि मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? नहीं नहीं, मैं ये पीली गोली नहीं लूंगी। ये क्या है ना, मुझे सूट नहीं करती। ये लेते ही मेरा दम घुटने लगता है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं अजीब सी हरकतें करने लगती हूँ, पागल से बिहेव करने लगती हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी मैं सबको, सबको मार डालूंगी। मार डालूंगी सबको। नहीं,
भगवान, ये तो कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ, ये उम्मीद और नाउम्मीदी का खेल। अरे कल तक तो दादी बिल्कुल ठीक थी, सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, और तो और उन्होंने अनुपमा के गले में हार भी पहनाया। ये सब देखकर हमें लगने लगा कि दादी की हालत ठीक हो रही है, वो नॉर्मल हो रही है। लेकिन आज फिर डॉक्टर साहब आप ही बताइए कि इस तरह अचानक फिर। अचानक कुछ भी नहीं हुआ मिसेस सिंघानिया, बल्कि धीरे धीरे इनकी हालत हुई है। आपको क्या लगता है इन्हें मामूली बुखार या जुकाम है जो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्हें दिमाग की बीमारी है। शी इज मेंटली इल। इसमें पेशेंट को ध्यान ही नहीं रहता है कि वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या बोलता है। कितनी बार वो झूठी बातें बनाता है, मीठी मीठी बातें करके लोगों को बुला के और उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, और जब वो इंसान अकेले में उसके करीब होता है तो वो उस पर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन डॉक्टर साहब, दादी की बीमारी के चलते हम उन्हें अपने आप से अलग कैसे कर सकते हैं? आखिर वो हमारी अपनी है। और मैं आपको कई बार वार्न कर चुका हूँ कि ये उस स्टेज पर हैं जब ये किसी की जान भी ले सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों पर कभी ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। हाँ डॉक्टर साहब, आपने कहा तो था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हम सबके प्यार से दादी ठीक हो जाएंगी शायद, लेकिन इनकी देखभाल कीजिए पर पूरे प्रिकॉशंस के साथ। यू नो, शी इज नॉट नॉर्मल। एनीवे, आप इन्हें ये दवा देते रहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दवा दादी को सूट नहीं करती है। कई बार उन्होंने मुझसे कहा है कि ये दवा लेते ही उन्हें कुछ होने लगता है, उनका दम घुटने लगता है। डॉक्टर मैं हूं मिसेस सिंघानिया, ये नहीं। या तो आप इनकी बात मान लीजिए या फिर मेरी। कोई बीमारी है, यू कैन से। और अगर इनकी ये दवा इन्हें कुछ दिन भी नहीं मिली तो आई एम सॉरी, आप इन्हें खो बैठेंगे। ठीक है, मैं चलता हूं। आपके लिए दूध लाई हूँ, पी लीजिए। अनु, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती हूँ कि आप दूध नहीं पीते, लेकिन दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। और फिर आपको दूध का स्वाद पसंद नहीं ना, इसीलिए मैं आपके लिए फ्लेवर्ड मिल्क लाई। पीकर देखिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप दूध पी रहे हैं। अनु, तुम। हाँ बोलिए, मैं क्या? आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो सब ये दूध, ये कपड़े, ये सब क्यों कर रही हो? देखो, एक बात सुन लो और अच्छी तरह समझ भी लो। तुम्हारा ये सब करने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बात और, 1000 बार तुमसे कह चुका हूं कि मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना पसंद करता हूं और मुझे इसमें किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? मुझे ये बात फिर कभी दोहराने की जरूरत ना पड़े। जानती हूँ दक्ष, आप अपने बनाए रास्ते पर ही चलेंगे, लेकिन कभी कभी आगे जाकर रास्ते एक भी हो जाते हैं, और हमारा रास्ता एक होकर ही रहेगा। ये मेरा विश्वास है, एक पत्नी का विश्वास। मैं देखती हूँ भाभी।
जी, किससे बात करनी है? किससे मिलना है आपको? जी जी वो मैं मेरा बच्चा। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप आइए ना, अंदर आइए। भाभी। अरे आनंद जी, आनंद जी आप नमस्ते। माफ कीजिएगा, इसने आपको पहचाना नहीं। ये आनंद जी हैं, अग्रिम के पिता। नमस्ते। ये अनुपमा है, दक्ष की पत्नी। दक्ष की शादी हो गई? जी हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। माफ करना अनुपमा, मुझे पता नहीं था, वरना मुंह दिखाई के लिए जरूर कुछ साथ लाता। ऐसा मत कहिए, बड़ों का तो सिर्फ आशीर्वाद ही काफी होता है। उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा हर सपना पूरा हो। आप अग्रिम को बाहर ले जाने के लिए आए हैं? पापा, हम लोग ना वाटर पार्क घूमने जाएंगे। अग्रिम, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मेरे पास आओ। अग्रिम, सुना नहीं तुमने? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इधर आओ मेरे पास। रुक्मणी प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अग्रिम मेरा भी बेटा है और मैंने कोर्ट से परमिशन भी ली है कि हफ्ते में एक बार मैं अग्रिम को बाहर ले जा सकता हूं। तुम ऐसे बस आनंद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है उसे ले जाने के लिए, इसलिए मैं इस वक्त उसे तुम्हें ले जाने के लिए नहीं रोक सकती। पर एक बात याद रखना, मैं बहुत जल्द कोर्ट के इस फैसले को भी बदलवा कर रहूंगी। अग्रिम सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। मैं उस पर तुम्हारी परछाई भी बहुत दिनों तक नहीं पड़ने दूंगी। पापा, हम लोग बीच में जाएंगे ना वाटर पार्क घूमने। चले? अच्छा, चलता हूँ। भाभी, एक बच्चा अपने पापा से कितना ही दूर रहे, लेकिन फिर भी अपने पापा को नहीं भूल सकता। आप सच कह रही हैं भाभी। एक बच्चे के लिए ये दुख बहुत बड़ा होता है, और ये बात मुझसे अच्छी तरह भला कौन जान सकता है। आइए डॉक्टर साहब। भाभी, ये है डॉक्टर वर्मा, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। मैं दादी से मिलवाने लाई हूँ। वो पीली वाली दवा उन्हें सूट नहीं हुई ना, तो मैंने सोचा एक सेकंड ओपिनियन ले लूं। तुम्हें क्या लगता है हमें दादी की कोई फिक्र नहीं है? बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम। हाँ, हर बार अपनी मनमानी करती हो और भुगतना हमें पड़ता है। अरे डॉक्टर बुलाने से पहले एक बार तुमने हमसे पूछना जरूरी समझा? डॉक्टर, आई एम वेरी सॉरी, वी डोंट नीड एनी सेकेंड ओपिनियन। आप जा सकते हैं।